नमस्कार दोस्तों, आशा कल्की में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र कुमार। राजनैतिक परिचर्चा के इस कार्यक्रम में आज भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं जसराना से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके श्री मानवेंद्र सिंह लोधी जी से आज परिचय कराएंगे। आप वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैंने आपका परिचय दिया। मानवेंद्र जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पहला सवाल है कि आपकी कल की आशा क्या है? देखिए, कल की आशा का जहाँ तक विषय आपने कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से, भाई जब से देश आज़ाद हुआ है तो सन 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई और उसका परिवर्तन होकर सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी कार्यरत है राजनीतिक क्षेत्र में राजनीति करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन एक देश के बहुत बड़े भूभाग पर इस समय भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और जो रहा बचा भूभाग है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम जोरदारी के साथ लहरा है। यही हमारी ईश्वर से कामना और जनता जनार्दन से प्रार्थना है कि उसका सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में वर्तमान निकाय चुनावों को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के आधार पर चलता है और ये पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जो संगठन के आधार पर चलता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रत्येक बूथ पर बहुत मजबूती के साथ बना हुआ है। बूथ अध्यक्ष के साथ 21 की कार्य कमेटी है और प्रत्येक पन्ना प्रमुख हैं। तो इस प्रकार भाजपा संगठन हमेशा चुनाव के मूड में रहता है। कभी भी कोई भी चुनाव अचानक में आता है, आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी अंतिम समय में प्रत्याशियों की सूची जारी करती है और उस स्थिति में भी वहां अपना झंडा बुलंद करती है। तो वो केवल एकमात्र संगठन के आधार पर हम सब लोग हर समय चुनाव के मूड में रहते हैं और चुनाव की तैयारी में रहते हैं। निकाय की जहां तक चुनाव की तैयारी का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपने जनपद में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ी जोरदारी के साथ। क्या भाजपा अपना रिकॉर्ड कायम रख पाएगी? बिल्कुल। जो एक दो निकाय क्षेत्र हम पिछले चुनाव में हारे थे, जैसे शिकोहाबाद में सपा और फरिया नगर पंचायत में सपा ने जीत दर्ज की थी। इस बार जो 4 नगर पंचायत और हमारी 3 नगर पालिकाएं और नगर निगम है, सभी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा इस बार होगा। अच्छा, सरकारी जो जीएसटी के छापों से व्यापारी बहुत परेशान है, आप इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो संवैधानिक प्रक्रिया है। भाई कोई छापेमारी नहीं हो रही है। जो लोग अनरजिस्टर्ड हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन जीएसटी में नहीं हुआ है, वो एक सरकार की पहल है और जीएसटी डिपार्टमेंट की एक पहल है कि सभी लोग रजिस्टर्ड व्यापारी बने। उसको लेके एक टीम निकली है और जीएसटी का जहां तक पंजीकरण है उस पंजीकरण सभी व्यापारियों को हो, उसके और जीएसटी डिपार्टमेंट का ध्यान है। जीएसटी डिपार्टमेंट का ध्यान है इसमें, आप कह रहे हैं उस हिसाब से। तो इस विभाग को पहले से सूचना देनी चाहिए व्यापारियों को। अचानक से छापामारी कर दुकानें बंद होना ये नहीं। तो देखिए, आप जिले भर में देखें तो कहीं कोई छापेमारी करके कहीं कोई स्टॉक सील लिया हो या इस प्रकार की कोई वैसी कार्रवाई हुई हो, सिंपल सी कार्रवाइयां उन्होंने जहां तक चेक की हैं कि कौन रजिस्टर्ड व्यापारी है और कौन नहीं। जब भाजपा में भाजपा के खिलाफ एक मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी का, कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, जब से देश आजाद हुआ है तब से प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता में नहीं होता तो इस प्रकार के मुद्दे हमेशा उठाता है कि महंगाई है और बेरोजगारी है। जहां तक 2014 से आप केंद्र में देखें और 2017 से आप प्रदेश में देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में कार्यरत है और जहां तक रोजगार का सवाल है तो लाखों लोगों को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की संस्थाएं नहीं हो या प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं नहीं हो। तो युवाओं का तो कहना है कि रोजगार के अभाव है, हमारे पास वैकेंसियां है नहीं है
और डिग्रियां लिए बैठे हुए हैं। देखिए, देश की आबादी इतनी है, हम सब 125-30 करोड़ कहते हैं, लेकिन चूंकि गणना 2011 में हुई थी, अब आप देखें तो 150 करोड़ की आबादी का यह देश है। इतनी बड़ी आबादी को एक साथ रोजगार उपलब्ध कराना किसी भी सरकार का किसी भी सरकार, कोई भी सरकार एक साथ इतना बड़ा रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकती। लेकिन मैं फिर आपको बता रहा हूं, आपने अगर ऐसी चर्चा की होती तो मेरे पास रिटर्न में डाटा है। एक बहुत बड़े मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहां तक महिला सशक्तिकरण की बात है, तो महिलाओं को रोजगार देने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत बृहद स्केल पर बनाए हैं और उनको क्रियान्वयन करने का काम किया है। ऐसा नहीं केवल बनाए ही हैं, उनको काम देने का भी सरकार ने काम किया है, उससे लोगों को रोजगार मिला है। अब केवल आप रोजगार को नौकरी से जोड़ें कि बच्चा लेखपाल बने, बिटिया इंजीनियर बने, तो देखिए हर क्षेत्र में जहां रोजगार जैसा मिले, तो हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवक हो, सभी को रोजगार देने का काम किया। अच्छा, महिला सशक्तिकरण की जो बात आप कर रहे हैं उस महिला सशक्तिकरण में आजकल ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। लोग उनके कपड़े वपड़े तक फाड़ देते हैं महिलाओं के, और काफ़ी हद तक अत्याचार किया जा रहा है। कहीं कोई अत्याचार की घटनाएं सुनने में नहीं आती हैं। अगर कहीं कदापि कोई घटना इस प्रकार की होती भी है, ज़्यादातर घर परिवार की घटनाएं होती हैं, तो तत्काल से गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं, टोल फ्री नंबर डायल करने पे महिलाओं को व्यवस्थित तुरंत उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अच्छा, मैनपुरी के आप चुनाव प्रभारी रहे, मैनपुरी के हार के क्या कारण है? देखिए, मैनपुरी चूंकि बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, चूंकि समाजवादी पार्टी जहां से शुरू होती है उस लोकसभा का नाम ही मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र है। सैफई जहां से समाजवादी पार्टी संचालित होती है वो लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में आता है, और परिसीमन के हिसाब से मैनपुरी जिले की करहल, किसनी, मैनपुरी और भोगांव और इटावा जनपद की सैफई विधानसभाएं से मिलकर 5 विधानसभाओं को मिलकर मैनपुरी लोकसभा बनती है। सैफई जसवंत नगर की विधानसभा में आता है। तो चूंकि कोई नई बात नहीं है, 1996 से लगातार समाजवादी पार्टी के पास यह सीट रही है, और वो है चूंकि दिल्ली और हिमाचल बीजेपी हार गई, उसकी कारण कुछ? देखिए, हिमाचल का तो ट्रेड रहा है हमेशा सरकार बदलने का। एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा। पीछे भाजपा की सरकार थी, वहाँ की जनता का टेस्ट रहा है, और इस बार वहाँ पुनः कांग्रेस की सरकार आई है। लेकिन जहाँ तक आप वोट ऑफ परसेंट की बात करें तो सिर्फ 1%, 44% वोट कांग्रेस को मिला है और 43% वोट वहाँ भाजपा को मिला है। बहुत क्लोज फाइट हुई है, 43-44, आप स्वयं समझ रहे होंगे। जनता ने अपना समर्थन देने में कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट का आंकड़ा रहता है, उसमें छोटे छोटे मार्जिन से वहाँ चुनाव हारे हैं। दिल्ली एमसीडी का चुनाव हारना। वहीं आप गुजरात देखें, गुजरात में आप परिणाम आपके बिल्कुल सामने है। बहुत बड़ी जीत के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और आज हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी ने वहां की जीत का श्रेय संगठन को दिया है। आज का अखबार पढ़ेंगे, माननीय अमित शाह जी का स्टेटमेंट आया है, तो वो संगठन को उन्होंने जीत का श्रेय दिया। अच्छा, आप अपनी हार के बारे में कुछ अगर बताना चाहें? देखिए, जनता जनार्दन का, देखिए मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी हार नहीं हुई है, बहुत छोटे से अंतर से मैं चुनाव हारा हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भारतीय जनता पार्टी का हमारा अपना जो वोट बैंक था, उसमें कहीं छोटे से जो छुट भैया दल हैं उनकी सेंधमारी हुई। जैसे जनाधिकार मंच और 2700 वोट ले गया, वो कहीं ना कहीं हमारा ही वोट था।
कांग्रेस का प्रत्याशी वहाँ 1900 वोट ले गया, वो भी कहीं ना कहीं हमारा सजातीय प्रत्याशी था। तो यही छोटे से भाई ये आप वोट देख लें तो यही 4000 हो जाता है, वोट हमारा 471 वोट माइनस हुआ। धन्यवाद मोमिन जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।